चूंकि कट ऑफ के मुद्दे पे मार्केट में तरह तरह की बातें हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भाई कट ऑफ जो जाएगा वो अबाउट 100 रहेगा जनरल का। कुछ लोग 95 से 100 की भी बात कर रहे हैं। कुछ लोग 90 91 की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग 87 88 की बात कर रहे हैं। अलग अलग फैकल्टी अलग अलग कट ऑफ की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन के मुद्दे पे लोग ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन काफी आसान है, काफी आसान था, इसलिए कट ऑफ क्या होगा, ज्यादा जाएगा। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि क्वेश्चन उतना आसान नहीं था जितना लोग समझ रहे हैं। अगर आप गौर करके देखिएगा तो आपको लगेगा थोड़ा सा पैटर्न में फर्क जरूर है, और निगेटिव मार्किंग भी है 3:1, इसलिए इसको आसान कहना उचित नहीं होगा। याद कीजिए, पहले जो हिस्ट्री का क्वेश्चन 69 में पूछा था, बड़ा इजी क्वेश्चन था, सर्वाधिक इजी क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, पूरा का पूरा इतिहास का ही था। लेकिन इस बार अगर आप गौर करके देखेंगे तो हिस्ट्री से अबाउट बिहार को ऐड कर दे तो 30 क्वेश्चन है। उस 30 क्वेश्चन में 7-8 क्वेश्चन ही इजी है, सारे प्रश्न इजी नहीं है और रिपीटेड भी नहीं है। मानते हैं नहीं? अगर करंट और इकोनॉमी की बात करें तो अबाउट 57 क्वेश्चन है, और जो इकोनॉमी का क्वेश्चन है वो डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, बिहार बजट बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को आसान नहीं कहा जा सकता, करंट थोड़ा इजी है ये जरूर कह सकते हैं, बशर्ते जिनका वैसा तैयारी है, उनका प्रैक्टिस है ना। और एक बात और ध्यान से सोचिएगा, जो लड़के सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए 69 का क्वेश्चन आसान था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी था। यहां पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन का बहुत अभाव है, लगभग क्वेश्चन इंफॉर्मेटिव है। तो ऐसी स्थिति में ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट के लिए फेवरेबल नहीं है, ये मानकर चलिए। साथ ही साथ अगर आप ये देखें, कुछ ऐसा भी क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन का आप चाहे जो भी आंसर दिया हो, ये निर्भर करेगा कमीशन पे कि वो उसका आंसर क्या मानता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने बनाया है, देखा है, बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला दैनिक पत्र कौन, ठीक है, जो होना चाहिए था उसका नाम ही अवेलेबल नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। इतिहास का एक और क्वेश्चन पूछा गया, अमर सिंह की रचना अमर कोश में वर्णित जो 12 प्रकार की भूमि है उसमें 4 भूमि का वर्णन किया, ठीक है। लेकिन उसमें जो विकल्प दिया हुआ है, चूंकि चारों विकल्प सही है, और लास्ट में दिया हुआ है उपरोक्त में से एक से अधिक, अब वहां पे स्टूडेंट का ध्यान जाए जरूरी भी नहीं है, ठीक है। 10वीं अनुसूची में वर्णित जो संविधान से क्वेश्चन पूछा है, या तो क्वेश्चन गलत है या आंसर में वेरिएशन होगा, मानते हैं। ऐसे कम से कम 5 क्वेश्चन तो है जहां पे देखा जाएगा कि कमीशन क्या आंसर देता है, मानते हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन कुल 11 क्वेश्चन पूछा गया, उस 11 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन सहज नहीं है, कुछ क्वेश्चन ढंग का है। ठीक उसी प्रकार साइंस और मैथ का अगर मिलाकर देखें तो अबाउट 34-35 क्वेश्चन है। क्या सारे क्वेश्चन सहज हैं? नहीं। ओवरऑल अगर मिला के देखें तो 50 क्वेश्चन को आप आसान क्वेश्चन की श्रेणी में रख सकते हैं, सारे क्वेश्चन को नहीं रख सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन आसान था, ये तो इसलिए कहा जा सकता है कि एग्जामिनेशन हुए काफी देर हो गया और आपके सामने अब आंसर अवेलेबल है तो वो आसान लग रहा है, ठीक है। बात जो हो रही है, कट ऑफ काफी ज्यादा जाएगा। याद कीजिए 69 बीपीएससी में अपीयर हुए स्टूडेंट की संख्या 3 लाख थी, और रिजल्ट लगभग कितना हुआ था, लगभग 5000 रिजल्ट हुआ था, नहीं लगभग 5000 रिजल्ट था। इस बार अपीयर होने वाले स्टूडेंट की संख्या भी लगभग 3 ही लाख है, 3,10,000 यही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन रिजल्ट काफी होना है। रिजल्ट कितना होगा, लगभग 25,000, 24-25,000 रिजल्ट होगा। तो वैसी स्थिति में कट ऑफ 69 की तुलना में थोड़ा कम तो जरूर जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है अगर लॉजिकली सोचे तो, है। चूंकि एक अपीयर होने वाले स्टूडेंट की संख्या 3 ही लाख है, दूसरा वैकेंसी ज्यादा है, इसलिए रिजल्ट लगभग 24-25,000 होगा, रिजल्ट काफी ज्यादा होगा, 4 गुना से ज्यादा होगा, मानते हैं। और क्वेश्चन के अनुपात में भी चेंज आया है, जिसके लिए स्टूडेंट माइंड मेकअप नहीं थे। ये लग रहा था कि क्वेश्चन कंसेप्चुअल पूछेगा, क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड पूछेगा, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन की संख्या कम होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं था,
ठीक है, तो वैसी स्थिति में कट ऑफ जो है वो 69 की तुलना में कम से कम 5 तो नीचे जरूर जाएगा, कोई दो मत नहीं, चूंकि रिजल्ट 4 गुना से ज्यादा होना है। तो वैसी स्थिति में जो मेरा आकलन है बिल्कुल लॉजिकल, आप भी सोचेंगे तो मेल का कितना जाना चाहिए, 85 है ना। आप अगर 69 में देखें तो मेल का 91.67 गया था और फीमेल का 84 गया था, मोटा मोटी 7 का अंतर है। तो वैसी स्थिति में फीमेल जनरल कितना होना चाहिए, 78 होना चाहिए। यह अनुपात में भी एक आध का नीचे अंतर ही आ सकता है, ऊपर तो नहीं जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस 86.67% पे हुआ था, कब, 69 में, और लड़कियों का कितना था, 77.67, 9 का अंतर था। तो जाहिर सी बात है कि ईडब्ल्यूएस मेल अगर 80 जाता है तो लड़कियों का 72 जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर बीसी को देखें, ओबीसी 88.67 पे रिजल्ट हुआ था 69 में। अगर इस रेशियो से हम देखें तो इस बार कितना होना चाहिए, 82। अगर 82 पे लड़कों का हो रहा है ओबीसी में तो लड़कियों का कितना जाएगा, 74, है ना। ठीक उसी प्रकार आप देखें ईबीसी मेल 69 में गया था 84.67, लड़कियों का 64.67, 10 का अंतर था। तो वैसी स्थिति में देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस मतलब ईबीसी 78 अगर लड़कियों का जाएगा तो कितना, लगभग 70, लगभग यही रेशियो होना चाहिए अगर हम लॉजिकल देखते हैं तो वैसी स्थिति में ऐसा लग रहा है कि जिस भी स्टूडेंट का कैटेगरी के हिसाब से इसमें +1 -1 कर दीजिए तो मुझे लगता है कि आप रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। मान लिया जाए कि आप जनरल में हैं तो यही होगा ना कि 86 जाएगा, 84 जाएगा, यही जाएगा, +1 माइनस का मतलब यही होता है, ठीक है। अगर ओबीसी स्टूडेंट है तो अगर 82 है तो या तो 83 होगा या 81 होगा, यही होगा, मोटा मोटी लगभग कट ऑफ का यही रहेगा। इसलिए हतोत्साह होने की जरूरत नहीं है, अपने आंसर को ठीक से मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप तब तय कीजिए कि आप किस जगह पर है, और वैसी स्थिति में अगर लग रहा है कि नहीं हमारा इस लेवल पे स्कोर आ रहा है तो फिर तैयारी के लिए जल्दी ही सोचना शुरू कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।